सोचो, अगर किसी औरत की कोख में इंसान का बच्चा नहीं बल्कि सांप पल रहा हो तो क्या वो माँ बनेगी या श्राप? आज की ये कहानी आपको सोने नहीं देगी। भारत के गांवों में आज भी ऐसी कहानियाँ सुनाई देती है। कहानियाँ जहाँ इंसान और नाग का रिश्ता सिर्फ डर पर नहीं बल्कि खून पर भी टिका होता है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई औरत इंसान नहीं बल्कि नाग की औलाद को जन्म दे दे तो क्या वो बच्चा इंसान होगा या नाग? कमेंट में ज़रूर बताइए। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो श्राप है जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। तो संभल जाइए, क्योंकि जो आप आज देखने वाले हैं वो आपको रात भर सोने नहीं देगा। ये है नागिन का श्राप। श्राप सांप का जन्म। गांव की सुनसान रात। सुषमा खेतों से लौट रही है। दूर से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। अचानक झाड़ियों से एक विशाल काला नाग बाहर निकलता है। उसकी आंखें लाल चमक रही है। सांप सुषमा के चारों ओर लिपट जाता है। वो डर से बेहोश होकर गिर जाती है। गांव वाले सुषमा को बेहोश पाते हैं। उसके पेट पर नीले निशान बने हुए हैं। गांव की बूढ़ी औरत कहती है, ये साधारण डांस नहीं, नाग ने इसे अपना बना लिया है। सुषमा रात को अकेले खेतों में जाने लगती है। कच्चे अंडे चूसती है और उसकी आंखें हरी चमकती हैं। कुछ ही दिनों में उसका पेट ऐसे फूलने लगता है जैसे वो गर्भवती हो। रघुनाथ देखता है, नींद में सुषमा फुफकार रही है और उसकी जीभ दो हिस्सों में बंट चुकी है। गांव वाले आपस में कहते हैं, ये औरत नाग की औलाद को जन्म देने वाली है। अमावस्या की रात सुषमा अचानक दर्द से चिल्लाने लगती है। गांव वाले टॉर्च लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। सुषमा जमीन पर तड़प रही है। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही है। उसके पीछे दीवार पर सांप जैसी परछाइयां नजर आती है। गांव का पंडित मंत्र पढ़ता है, लेकिन उसकी माला टूटकर जमीन पर गिर जाती है। सुषमा की सांसों से जहरीली फुफकार निकलती है। पास खड़े लोग बेहोश हो जाते हैं। रघुनाथ चीखकर कहता है, मैं तुझे बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। रघुनाथ एक पुरानी किताब निकालता है जिसमें नागवंश का श्राप लिखा है। किताब में लिखा है, जो नाग स्त्री को चुन ले उसकी कोख से सर्प का जन्म होता है। सुषमा की आंखें पूरी तरह पीली हो जाती है और उसके दांत नाग जैसे हो जाते हैं। लोग चिल्लाते हैं, इसे मार दो, ये चुड़ैल है। रघुनाथ भीड़ के सामने खड़ा होकर कहता है, कोई मेरी बीवी को हाथ नहीं लगाएगा। सुषमा अचानक हवा में उड़ जाती है और उसकी जीभ जहरीली धुआं निकलती है। बूढ़ी औरत रोकर कहती है, हमने नागिन के वंशज को जगा दिया है। गांव वाले डरकर अपने घरों में बंद हो जाते हैं। बाहर सिर्फ फुफकार की आवाज़ गूंजती है। सुषमा का पेट अचानक अजीब तरह से हिलने लगता है, जैसे कुछ अंदर रेंग रहा हो। गांव में एक तांत्रिक आता है और कहता है, ये इंसानी बच्चा नहीं होगा। वह जमीन पर राख से मंत्र लिखकर चारों ओर दीपक जलाता है। सुषमा दर्द से चिल्लाती है। उसका शरीर नाग की तरह मचलने लगता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए कहता है,
नागदेव प्रकट हो। अचानक झोपड़ी की छत फट जाती है और वहां से काला धुआं निकलता है। धुएं से एक विशाल नाग की आत्मा प्रकट होती है जिसकी आंखें लाल हैं। नाग की आत्मा तांत्रिक को हवा में उठाकर पटक देती है। रघुनाथ अपनी बीवी को पकड़कर कहता है, लड़ सुषमा, तू इंसान है। सुषमा का पेट फटने जैसा हिलने लगता है। वो खून से लथपथ हो जाती है। वो दर्द से जमीन पर गिरती है और प्रसव शुरू होता है। गांव वाले जाग कर देखते हैं। बच्चा नहीं बल्कि एक छोटा काला नाग जन्म लेता है। गांव वाले डर कर चिल्लाने लगते हैं और भाग खड़े होते हैं। छोटा नाग फुफकारता है और उसकी आंखें इंसानी जैसी लगती है। सुषमा रोते हुए उस छोटे नाग को अपने हाथों में उठा लेती है। रघुनाथ कांपते हुए कहता है, यह मेरा बच्चा है, यह अभिशाप। गांव वाले चिल्लाते हैं, इन्हें गांव से निकाल दो। रघुनाथ और सुषमा को रात में गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों पास के शमशान घाट में जाकर छिप जाते हैं। कुछ ही दिनों में वो छोटा नाग बड़ा होकर खतरनाक हो जाता है। वो सांप इंसानी आवाज में कहता है, माँ। सुषमा डरते हुए भी उस नाग को गले लगाती है। रघुनाथ सोचता है, अगर ये वाकई मेरा बच्चा है तो मैं इसे पालूंगा। वो बड़ा नाग गांव पर हमला कर देता है। कई लोग मर जाते हैं। रघुनाथ अपने ही सांप बेटे से लड़ता है। सुषमा बीच में आकर कहती है, रुक जा, मैं तेरी माँ हूँ, और नाग उसे काट लेता है। सुषमा मर जाती है। रघुनाथ पागल हो जाता है और गांव की वीरान। कहानी वहीं खत्म होती है, लेकिन लोग कहते हैं आज भी रात को उस गांव में फुफकार सुनाई देती है। सुषमा की चीखें उस रात थम गई। गांव वीरान हो गया, लेकिन उस वीराने में आज भी रात के अंधेरे में फुफकार की आवाज गूंजती है। लोग कहते हैं अगर आप अमावस्या की रात उस गांव से गुजरे तो कोई परछाई आपका पीछा जरूर करती है। क्या वो नाग का सांप अब भी जिंदा है, या वो नाग वंश एक नई शिकार की तलाश में है? याद रखना, ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है। क्या आप अगला वीडियो देखना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताइए।